हाल ही की घटना है भारत चीन बॉर्डर पर देपसोंग और डेमचोक में दोनों सैनिकों के बीच हटने की प्रक्रिया बुधवार को पूरी हो गई। आज दिवाली पर चीन और भारत के सैनिक एक दूसरे को मिठाई खिलाएंगे। पेट्रोलिंग को लेकर जल्द ही ग्राउंड कमांडर के अधिकारियों के बीच बातचीत हो सकती है। ग्राउंड कमांडर में ब्रिगेडियर और उससे नीचे के रैंक के अधिकारी भी शामिल होते हैं। वहीं पर भारत चीन के बीच LAC पर पेट्रोलिंग को लेकर हुए समझौते पर विदेश मंत्री S जयशंकर ने 27 अक्टूबर को कहा था कि सैनिक की वापसी पहला कदम है। अगला कदम तनाव कम करना रहेगा। ये तनाव तभी कम होगा जब भारत को ये यकीन हो जाए कि चीन भी ऐसा ही चाह रहा है। तब जाकर कम करने के बाद बॉर्डर को कैसे मैनेज किया जाए, इस पर चर्चा आगे हो सकती है। एस जयशंकर जी का कहना है कि चीन बॉर्डर पर सेना की पेट्रोलिंग को रोका जा रहा है। हम पिछले 2 सालों से इसी मुद्दे पर हल करने की कोशिश में लगे थे। अब पेट्रोलिंग पर सहमति बन गई है, जैसे पहले हुआ करती थी। आप कुछ इसको इस तरह समझ पाएंगे। भारत चीन पेट्रोलिंग का एग्रीमेंट दौलत बेग, ओल्डी, गलवान, पेंगोंग, हॉट स्प्रिंग ये कुछ इलाके हैं जहाँ पे पेट्रोलिंग की जाती है। और 2024 में ये कुछ 2 जगह हैं, देपसोंग और डेमचोक। अब आपको ये भी समझना चाहिए कि भारत चीन विवाद क्या है। गलवान घाटी, गोगरा, हॉट स्प्रिंग पर पेट्रोलिंग पर अभी कोई फैसला आया नहीं। वर्तमान में समझौते में लद्दाख के देपसोंग के तहत आने वाले 4 पॉइंट्स को लेकर सहमति बन गई है, लेकिन डेमचोक के गलवान घाटी और गोगरा हॉट स्प्रिंग में गश्त को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। वहीं पर देपसोंग भारतीय सेना के मुताबिक सैनिक अब गश्त के लिए देपसोंग में पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 11 -A, 12 और 13 तक जा सकेंगे। डेमचोक पेट्रोलिंग पॉइंट 14 यानी गलवान घाटी गोगरा हॉट स्प्रिंग यानी PP-15 और PP-17 बम्फर जोन है। रिपोर्ट के सूत्रों के हवाले से कहा जाता है कि यहां पर गश्त को लेकर बाद में विचार होगा। बफर जोन यानी ऐसा इलाका जहां दोनों सेनाओं एक दूसरे के आमने सामने नहीं आ सकती। ये जोन विपक्षी सेनाओं को अलग करता है। 15 जून 2022 को चीन ने ईस्टर्न लद्दाख में सीमावर्ती इलाकों में एक्सरसाइज के बहाने सैनिकों को जमा किया था। इसके बाद कई जगह पर घुसपैठ की घटनाएं हमको सामने देखने को मिली थी। भारत सरकार ने भी इस इलाके में चीन के बराबर संख्या में सैनिक तैनात किए थे। हालत इतने खराब हो गई कि LAC पर गोलियां तक चलानी पड़ गई थी। इस दौरान 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हुई झड़प में 20 भारतीय शहीद हो गए। बाद में भारत ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। इसमें करीब 60 चीनी जवान मारे गए थे। इसको आप थोड़ा ऐसे समझ सकते हैं कि भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच लाओस में अहम बैठक हुई। इसमें नेताओं के बीच भारत चीन सीमा विवाद पर चर्चा भी हुई। S जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री से LAC और पहले हो चुके समझौते का सम्मान करने की बात उनसे डायरेक्ट कही। जयशंकर ने कहा कि संबंधों को स्थिर करना ही दोनों देशों के हित में है। उन्होंने वांग यी से भारत चीन संबंधों पर फिर से बहाल करने की राह में सीमा विवाद को मुख्य वजह बताया। उन्होंने यह भी कहा कि सीमा पर जैसे हालात होंगे वैसे ही हमारे रिश्ते में भी दिखेंगे। ये बहुत बड़ा बयान इनकी तरफ से आया। गलवान झड़प में 20 भारतीय सैनिक भी यहाँ पे शहीद हुए थे। इसी मार्च में जापान की राजधानी टोक्यो में जयशंकर ने कहा था कि 1975 से 2020 तक बॉर्डर पर शांति थी। 2020 गलवान झड़प में सब बदल गया। हम भारत चीन कई मुद्दों पर सहमत नहीं हैं। जब पड़ोसी लिखित समझौते का उल्लंघन करे तो ये चिंता की बात है। इसमें दोनों के रिश्तों की स्थिति पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। वहीं पे देखने वाली बात है कि गलवान झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे साल
2020 अप्रैल मई में चीन ने ईस्टर्न लद्दाख में सीमावर्ती इलाकों में एक्सरसाइज के बहाने सैनिकों को जमा किया। इसके बाद कई जगह पर घुसपैठ की घटनाएं हुई। ये कुछ इलाके हैं। 1962 के बाद दोनों देशों के बीच बड़े विवाद हुए। यहाँ पे आप लोगों को जानना चाहिए 1967 की ये घटना है। सिक्किम तिब्बत बॉर्डर के चोला के पास भारत ने चीन को करारा जवाब दिया। इसमें भारत के 80 सैनिक शहीद हुए, चीन के 400 सैनिक मारे गए। 1975 चीन ने अरुणाचल प्रदेश के तुलुंग ला में असम राइफल्स के जवानों की पेट्रोलिंग टीम पर अटैक किया। इस हमले में 4 भारतीय जवान शहीद हो गए। 2017 को डोकलाम में 75 दिन तक सेनाएं आमने सामने डटी रही। चीन ने यह सड़क निर्माण का काम शुरू किया था, तो भारतीय सैनिकों ने उसे रोक दिया। ये घटना 2020 की है। लद्दाख के गलवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए, जबकि चीन के 38 सैनिक मारे गए थे। ये कुछ घटना है और ये कुछ इन्फॉर्मेशन है भारत और चीन की लद्दाख सीमावर्ती। आपको ये जानकारी कैसी लगी और यहाँ से आपको कुछ भी अगर सीखने मिला होगा तो नीचे मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।